Hello, good afternoon. This is me, Dr. Neha, and hope you all are doing good. So, everybody loves children, and it's a great feeling to become parents. But unluckily, there are many couples in the world that who are unable to become parents. So, today I'm talking about infertility. सो इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी है कि रेगुलर ट्राई करने के बाद यू आर रेगुलर ट्राइंग फॉर 1 year to get pregnant, but you are not becoming pregnant, so you are labeled as infertile, or it is called infertility. Infertility is the burning topic nowadays. 15% of the population of the whole world is suffering from infertility. बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन रहती है उन कपल्स के लिए जो कि प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रही है जिनमें प्रेगनेंसी, और बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ती हुई जा रही है. डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर रीज़न हमारा लाइफस्टाइल भी है. दो तरह का हम मानते हैं इनफर्टिलिटी को. दो तरह की है. वन इज़ द प्राइमरी एंड सेकेंड इज द सेकेंडरी. प्राइमरी इज़ कि आप कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं, एंड सेकेंडरी इज़ कि आपके पहले प्रेगनेंसी है एंड सेकेंड टाइम आपको प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आ रहा है. तो बहुत सारे कारण हैं एंड लकीली ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हैं. बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं. आयुर्वेद में भी ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है एंड IVF है हमारे पास, एक्सी है. निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेडिकल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो उतनी तरक्की मेडिकल साइंस उतनी भी नहीं कर पाया जितना कि आयुर्वेद में प्रेगनेंसी को लेकर बताया गया है, इनफर्टिलिटी को लेकर बताया गया है. और इसके अगर हम फॉलो करते हैं, ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं, तो हम प्रेगनेंसी को अचीव कर सकते हैं. सो कॉजेज़, सबसे पहले अगर हम कॉज समझ में आ जाता है कि रीज़न क्या है, क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो बहुत ही ईजी हो जाता है ट्रीटमेंट करना. तो सबसे पहले कम्स टू द फीमेल फैक्टर्स. तो ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में क्या है कि लेडीज़ के ऊपर ही सारा प्रेशर डाल दिया जाता है. अगर इफ़ शी इज़ नॉट बिकमिंग प्रेग्नेंट तो सारा प्रेशर एक लेडीज़ के ऊपर. बट ऐसा नहीं है. अकॉर्डिंग टू सम सर्वे देयर आर 30% कॉजेज, 30% रीज़न रहता है कि फीमेल्स में अगर कहीं प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी नहीं होती है, एंड सेम 30% ही अगर मेल फैक्टर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो भी प्रेगनेंसी नहीं होती है. एंड 30% अगर दोनों में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है. एंड 10% इज द अनएक्सप्लेन्ड, दैट आपके सभी टेस्ट नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, लेकिन फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है. तो 10% इज दैट केसेस. सो बिफोर गोइंग टू मेक योर सेल्फ टेस्ट कि आपको प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रहा है, आप देखें कि आप कहीं रिस्क फैक्टर्स पे तो नहीं आते हैं. सम रिस्क फैक्टर्स आर देयर कि अगर आप ऐसी चीज़ें, जैसे आप डाइट अगर आपका अच्छा नहीं है, आप या सिगरेट स्मोकिंग या फिर आप अल्कोहल की कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं, आप ड्रग्स ज़्यादा ले रहे हैं, आप एंटी साइकोटिक कोई ड्रग्स ले रहे हैं, आप पेन किलर्स ज़्यादा ले रहे हैं. फैक्टर्स में एज का भी इशू है, बिकॉज लेट मैरिजेस हो रही हैं, हर कोई अपने कैरियर के पीछे है. बिल्कुल गलत बात भी नहीं है ये, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज बात कर रही हूँ कि रिस्क फैक्टर्स में अगर आप लेडीज़ की अगर एज 30+ है या 35+ है स्पेशली, तो जो एग की क्वालिटी है वो हैम्पर कर जाती है, एग की क्वालिटी लो हो जाती है, तो जिससे भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है. क्योंकि प्रेगनेंसी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं. समटाइम्स मिसकैरेजेस हो जाते हैं कि प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है, स्टिल बर्थ्स हो जाते हैं, तो वो भी हम इनफर्टिलिटी पे ही लेते हैं वैसे केसेस भी. तो आपका एग क्वालिटी सही रहे तो उसके लिए आपको जल्दी से प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए. बिफोर 30 प्लान करना चाहिए. 35 के बाद अगर आप प्लान करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़ती है. स्ट्रेस, आजकल की लाइफ स्ट्रेस एक पार्ट है, और स्ट्रेस से क्या होता है कि आपके जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज होता है. एज ए रिजल्ट आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं. आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सही से हार्मोन्स रिलीज नहीं कर पाता है, सही से आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं निकलेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं निकलेगा. तो एज ए रिजल्ट आपका जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है वो सही से वर्क नहीं करेगा, एग की क्वालिटी, एग नहीं बन पाएगा सही से, तो उससे भी इनफर्टिलिटी हो जाता है. तो स्ट्रेस लेवल कम करिए, बिकॉज घर का भी स्ट्रेस रहता है, साथ में आपको अपने ऑफिस का भी स्ट्रेस रहता है, स्पेशली टू द लेडीज़. एंड जेंट्स में भी अगर स्ट्रेस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी तो फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनेंगे, तो जिससे आपके स्पर्म काउंट लो हो सकते हैं. सो स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. अगर स्ट्रेस इज़ द फैक्टर तो पहले उसके ऊपर वर्क करिए, एंड देन यू गो फॉर सम काउंसलिंग और सम ट्रीटमेंट. एंड देन नेक्स्ट फैक्टर इज़ ओबेसिटी, बिकॉज ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो जा रही है. रीज़न डेफिनेटली बीइंग द लाइफस्टाइल. एंड ओबेसिटी, आप एक्सरसाइज, अपना फिजिकल वर्क जरूर करते रहें, फिजिकल एक्सरसाइजेज रूटीन में रखें अपनी. एंड अगर आप ओबेसिटी को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको इनफर्टिलिटी पे भी सक्सेस मिल सकता है. नाउ कम टू द आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू. आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा डिटेल में है. तो डेफिनेटली इनफर्टिलिटी को बंध्यत्व कहते हैं आयुर्वेद में, उसका भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है. गर्भ संस्कार, जिसका हम आगे नेक्स्ट सीरीज में हम बात करेंगे गर्भ संस्कार की, उसका भी डिस्क्रिप्शन मिलता है. तो आयुर्वेद ने 4 फैक्टर जरूरी माने हैं एक हेल्दी प्रोजेनी के लिए, एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए. कौन से हैं? दैट इज ऋतु, क्षेत्र, अंबु
और बीज। तो ऋतु से हम यहाँ पर लगाते हैं कि सीज़न फेवरेबल होना चाहिए। सीज़न मतलब ओव्यूलेशन का जो टाइम पीरियड है लेडीज़ में, वो उस टाइम पे अगर आप प्रेगनेंसी करते हैं तो ही आपको प्रेगनेंसी हो पाएगी। तो सबसे पहले ओव्यूलेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सेकेंड इज़ क्षेत्र इज़ द यूट्रस। यूट्रस को हम लेते हैं, यहाँ पर फीटस ग्रो करेगा। तो आपका जो यूट्रस है वहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई फाइब्रॉइड नहीं होना चाहिए, यहाँ कोई आपको बर्थ डिफेक्ट यूट्रस में जो होते हैं वो नहीं होना चाहिए। जहाँ पर प्रेगनेंसी होनी है वो एरिया बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो क्षेत्र से हम यूट्रस से समझेंगे। अम्बू इज लिंक्ड टू द सेमिनल फ्लूइड, या फिर सीमन से हम लेते हैं कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो सीमन एनालिसिस है वो अच्छा होना चाहिए, मॉर्फोलॉजी उसकी अच्छी होनी चाहिए, कोई लुगेस्पर्मिया की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या फिर उसमें पस सेल्स नहीं होने चाहिए, या पीएच उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर ये फैक्टर फेवरेबल होंगे तो प्रेगनेंसी हो सकती है। एंड नेक्स्ट इज बीज। बीज से हम लेते हैं ओवम से कि जो एग की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। वो कैसे अच्छी होगी? अगर आपको कोई स्ट्रेस फैक्टर नहीं होगा, आपके हार्मोन्स अच्छे हैं। बीज से हम मतलब हार्मोन से भी ले सकते हैं कि आपके हार्मोन्स अगर अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप एग अच्छा बनेगा, तो उससे प्रेगनेंसी हो सकेगी। अगर पीसीओएस की आपको कोई कंडीशन है, पीसीओडी की कंडीशन है, तो उसमें क्या होता है कि एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, कई बार एग बनता ही नहीं है या फॉलिकल्स ही इमेच्योर रह जाते हैं, तो उससे भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। तो अगर ये सब फैक्टर्स आपके अच्छे होंगे तो ही आपको प्रेगनेंसी हो पाएगी। तो आयुर्वेद का अकॉर्डिंगली जो ये 4 फैक्टर्स बताए गए हैं इनको अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनफर्टिलिटी सीरीज में नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फीमेल में क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा आपकी, क्योंकि यूट्रस आपका अच्छा हो, फेलोपियन ट्यूब्स आपकी अच्छी हो, आपकी ओवरीज अच्छी हो, अच्छे से वर्क करी हो। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है, कौन कौन सी वो प्रॉब्लम होती है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, वो हम नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे। एंड रिलेटेड टू द मेल काउंटर पार्ट भी हम नेक्स्ट सीरीज में ही बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच।